अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट नासिर और मैं आपके लिए आज बहुत जबरदस्त गेस्ट को लेकर आया हूं। हमेशा की तरह आज के गेस्ट थोड़े बाकी गेस्ट से थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हैलोवीन का थीम चल रहा है और मैंने आज उसी हिसाब से आपके लिए जो गेस्ट बुलाए हैं, तो अब मुलाकात कराते हैं आपकी ड्रैकुला साहब। जनाब, ये हमें पता है हमने ड्रैकुला साहब को बुलाया आज, लेकिन आप प्लीज ये दांत अपने निकाल लीजिए ताकि हमारी ऑडियंस को आपसे डर ना लगे, प्लीज। थैंक यू। ओके, अभी निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं जी। आप बात कीजिए जनाब, हम अपने सवालात का आगाज करते हैं। तो जनाब, सवाल कि सुना है कि ड्रैकुलास जो है वो लोगों का खून चूसते हैं, क्या ये बात सच है? हाँ तो हम भी खून ही चूसते हैं, और क्या चूसना है हमने। आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों का खून चूसते हैं? हाँ तो ये जो गवर्नमेंट लोगों का खून चूस रही है, ये कम चूस रही है? इतनी महंगाई हो गई है, अगर थोड़ा बहुत हम खून चूस लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है? जैसे बात तो आपने सही कही है, लेकिन जरा ये अपनी कैप भी उतार दी जाए प्लीज। तुम मुझसे क्या क्या चीजें उतारोगे भाई? कभी तुम बोल रहे हो दांत उतारो, कभी तुम बोल रहे हो कैप उतारो। अभी मैं अपनी पैंट उतारूं क्या? अभी तुम्हें पता लगता है जरा पैंट उतारता हूं तो। वैसे एक चीज मैंने नोटिस की है तुम्हारी, जब से मैं इस शो में आया हूं तुम्हारी नजर टोपी पर ही है मेरी। तुम टोपियों में बहुत नजर रखते हो, वैसे मैंने ये देखा है। चलो तुम्हारे लिए मैं टोपी उतार देता हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी के लिए टोपी नहीं उतारी है अपनी। अरे भाई, क्यों डरा रहे हो तुम? वैसे टोपी में और तुम्हारी शक्ल में कोई फर्क नहीं है, इससे बेहतर था कि वो टोपी तुम पहने ही रखते। पर खैर, अब तुमने उतार दिए तो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह जिन होते हैं वो तो चलो नजर नहीं आते हैं, पर आप तो लोगों के दरमियान में रहते हैं, तो आप किस तरह अपने जरिए माश करते हैं? मसलन आपके आमदनी का जरिया क्या है? हम लोगों में से जिन निकालते हैं। अगर तुम बोलो तो हम जादू से इस बोतल को गायब करके दिखाएं। ड्रैकुला साहब, ख्याल कीजिए, कुछ काफी बड़ी बोतल है। तुम उधर देखो, तुम्हारे कौन खड़ा हुआ है। अरे ये क्या हरकत की आपने? ये तो हम बचपन में करते थे, कोई 20 साल पहले। तुम 20 साल पहले करते थे? मेरी उम्र 120 साल है। तुमने तो सुना ही होगा कि जिन्नात की उम्र 500-500 साल, 1000-1000 साल होती है। अगर मेरी उम्र 120 साल है तो समझो कि मैं भी छोटा बच्चा हूं। तुम अगर बचपन में ये हरकत करते थे तो अभी मैं भी बच्चा हूं, इसलिए मैंने भी ये हरकत की। अच्छा, तो आप कहते हैं कि जी आप जादू करते हैं, तो मुझे आप ये बताइए जादू के जरिए कि मेरे कितने बच्चे हैं? आपका एक बच्चा है। ये कर दी ना आपने गलती। मेरे 4 बच्चे हैं, 4। ओ, वैसे तो आपके 4 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से आपका एक ही है। अच्छा ड्रैकुला साहब, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि इनका सवाल है कि आप में और जो जिन्नात हैं उनमें क्या फर्क है? जिन्नात भी लोगों का खून चूसते हैं, हम भी चूसते हैं। वो लोगों का खून सुखा देते हैं डरा डरा के, हम डायरेक्ट चूस लेते हैं, बस इतना सा फर्क है। हाँ, हम जो खून चूसते हैं ना, वो गंदा खून होता है। लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं ड्रैकुला से, हमें तो समझ नहीं आती। हम तो कहते हैं खून चुसवाया करें। आपकी गर्दन की नस भी थोड़ी ना से फुदक रही है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आप भी चुसवा लें अपना खून। हम लोग जो खून चूसे, आपने हजामा का नाम तो सुना होगा। जी जी, सुना मैंने, बिल्कुल। हम हजामा करते हैं, लोगों का हजामा कर देते हैं। हम गंदा खून उसमें से चूस लेते हैं और जो साफ खून होता है वो छोड़ देते हैं। मतलब चुड़ैलों में हम लोगों में बहुत फर्क है। जिन्नात तो गंदे लोग होते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि मूवीज के अंदर कि ड्रैकुला जो होता है वो नौजवान लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता है और फिर उनका खून चूसता है। ये सब क्या है? हाँ, आप उस मूवी की बात तो नहीं करेंगे जिसको आवाज बंद करके देखते हैं? वैसे तो आवाज उनकी भी बंद करके देखो तो मजा नहीं आता। के लिए मैंने कहा फैमिली मूवीज बनती कहाँ?
अगर फैमिली मूवी बने तो मैं अपनी फैमिली को लेकर जाऊं, अगर फैमिली मूवी नहीं बनेगी तो पड़ोसन को लेकर जाऊंगा। तो जनाब हमारी ऑडियंस जानना चाह रही है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आप मसलन कवारे हैं या शादीशुदा है, क्या मसलन बताइए थोड़ा। शादी तो अभी तक हुई नहीं मेरी। हाँ, एक लड़की मुझे पसंद आई थी, लेकिन उसकी उम्र कम थी, 80 साल थी। 80 साल? जी, वो स्कूल में पढ़ती थी ना अभी, क्योंकि हमारी तो उम्र 500 साल होती है। जी जी जी, आपने बताया था। जी जी। तो जनाब सुना है कि जब आपको जिन्नात वगैरह नजर आते हैं तो आपको अपने कपड़े शपड़े उतार लेने चाहिए। ये क्या, ये कितनी आपको सच्चाई है? किसने बताया? ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कैसे करना चाहिए। ये मैं आपको एक काम की बात बता देता हूँ। अगर अगर वैसे आप किसी के सामने कपड़े नहीं उतार देना, उसका चुड़ैल का हादसा निकल जाएगा। लेकिन ये बात 100% सच है, अगर तुम्हारे सामने कोई चुड़ैल आ जाए ना, तो तुमने फौरन ऐसे कपड़े उतार के खड़े हो जाना। लेकिन ये गलती किसी जिन के सामने नहीं करनी तुमने, क्योंकि अगर जिन आ जाए ना सामने तो उसके सामने कपड़े नहीं उतारने, क्योंकि उनके इतने लंबे लंबे पैर होते हैं, वो ठुड्डे मार मार के तुम्हें मार देंगे। तो ड्रैकुला साहब, आप उस लड़की के घर में अपना रिश्ता भेज देते। मैंने रिश्ता भेजा था, लेकिन ओ पंजाबी लोग कहते भाई साडी फुल्ला वगरी जवानी, तेरा खोते वगरा पिंडा, साडा रिश्ता नहीं हो सकता भाई। एक कुड़ी मनु पसंद भी आई, लेकिन हो चुड़ैल सी। ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਰ, ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਲੰਬੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਗੁੱਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦੀ ਗੁੱਦੀ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਤ ਅੱਡੀ ਲੰਬੀ ਉਹਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਪਈ ਰੁੱਲੀ ਪਵੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਪਵੇ भाई। ये मैं परेशान थी गया। मैं क्या भाई, ये चुड़ैल ड्रैकोलियां ते खूबसूरत हुंदियां ने, चुड़ैलां जड़ियां हुंदियां ड्रोणियां हुंदियां ने। अड्डी ड्रोणी कुड़ी मेरे को दे छड़ी। मैं तो तुम्हें भी एक मशवरा दे रहा हूं कि तुम एक ड्रैकोली से शादी करो। ड्रैकोलियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अरे भाई, आप किसी इंसान से क्यों नहीं शादी कर इंसान लेते? से क्या शादी करनी? आप लोगों ने इंसान से शादी करके क्या पाया? पहले तो शुरू में वो कहती है हमें साजन के घर जाना है। एक रात गुजरती है, उसके बाद कहती है हमें अपने घर जाना, हमें अपने घर जाना। ठीक है, एक रात में अपने घर जाना है, बाकी रातों को क्या तुम लोग ताड़ियां बजाओगे? यार ये जो तुम्हारा लाइव फोन का सिलसिला होता है, ये मेरे प्रोग्राम में नहीं है। तुम लोग किसकी कॉल नहीं ले रहे आजकल? अरे ड्रैकुला साहब, ऑडियंस आपके डर से कोई कॉल ही नहीं कर रही आज। क्यों नहीं कर रही? ये तो आप चेक करें, कोई कॉल आई होगी तो मिलाएं उससे। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद बात करूँ। अरे मेरे ख्याल से कॉल आ रही है। हाँ, आप कॉल पे लें उनको। चलिए कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से बात कर रही हैं और आपका नाम क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, ये जो आपने अपने शो में ये 2 नंबर ड्रैकुला बुला के बिठाए हुए हैं ना, आपको पता है? वे कितनी चंगड़ औरत दिए कोला मलाई जा रहे हैं भाई। तूने मुझे अपने मोहब्बत तू के बड़ी जाल में डॉक्टर फंसाया। नहीं है। हाँ, मैं हूँ या नहीं हूँ, तू एक नंबर का चंगड़ झूठा बड़ा है। मेरा आधा किलो खून चूस के भाग के मुझे अपने मोहब्बत के जाल में ओ फंसा भाई, के। तू कौन है? अबे बल्कि तू इस गल चुप कर, कर पहले रही तो है। मुझे बोलने तो दे। बड़ा है, मुझे बबी बड़ा ध्यान दे रहा था, मैं देख रही थी। भाई, बोलो बल्कि से कौन है? बड़ा इंटरव्यू में बोल रहे थे इंसान तो बेवफा होते हैं, वफादार तो हम बड़े बड़े ही खूबसूरत होती हैं, हम यूं होते हैं, वफादार होते हैं। तू इतना ही वफादार था तो क्यों उसके मेरा भागा बता? कौन देगा मेरा आधा किलो नहीं, खून मोहतरमा, का? क्या कहती जा रही है आपके बारे में? ओ पुच्छो तो सही भाई, तेरी मेरे वजह से कौन मेरा है? खून, तेरी वजह से मेरे जिस्म ओ में मेरा खून तो की कमी हो ताल्लुक ही गई। नहीं है, मेरा पता नहीं कौन है यार। तू मेरी आवाज भी भूल गया कि कितना बेवफा है। देख, इंसान में भी इतना बेवफा नहीं होता। ओ भाई, मेरी गर्लफ्रेंड तू बल्कि से कौन है? हाँ, बल्कि इस बात कर रही हूँ मैं।
और बल्कीस ही आ रहा है, कसम खुदा दी ऐसी चंगड़ औरत तू बल्कीस तू चंगड़, बार बार चंगड़ बोले जा रहे मेरे को। चंगड़ औरत ऐने मनु ऐदा जिदो तो मैं खून पीता है, कसम से मैं 4 दफा उल्टियां कर हाँ तो चुका। तुझ में 4 बार की, तो मेरे को 50 बार उल्टियाँ की। चुप कर। डेटोल दे नाल मैं दांत साफ की। हाँ, तो मैंने तो चंगड़ किस- औरत किससे करा? तेनू मैं एक ड्रिप दे देनी है मैं खून दी। हाँ, कितने चाहिए मुझे तेरा खून? तू मुझे भी अपने साथ ड्रैकुला बनाएगा। बस ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ मैं ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। हाँ, मुझे O नेगेटिव चाहिए, देगा? हाँ मैं दे दांगा तेनू पुट्ठा हो गया। हाँ, बस मुझे नहीं पता, मुझे पूरा हिसाब चाहिए अपने आधा किलो खून का। यार अभी कुछ कॉल करो, कर यार, एंकर साहब। तेरी औरत है यार, ऐसा पता नहीं, आप मेरी करेंगे, कॉल आप बना करो। लिया। नहीं, यार, मुझे चाहिए, मैं इसको मारूंगी, जूतियों से आगे मारूंगी, ये जूतियों से पड़ेगा। अरे भाई ये कौन सी कॉल थी, इसीलिए मैं यार कितना दी कॉल ਲਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਭਾਈ। ड्रैकुला साहब इसीलिए मैं कॉल नहीं ले रहा था। यार मैं उस औरत ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ नहीं, तू पता नहीं किदी कॉल ले ली मेरे को। यार वैसे एक बात कहूं, ये इस तरह की जो नाजेबा गुफ्तगू है ना, प्लीज इससे जरा आप गुरेज करें। मैंने आपसे पहले कहा था ये हमारा चैनल है, लाइव इसकी ब्रॉडकास्ट होती है, आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं पूरे शो के अंदर। ओए नासिर साहब मैं इसको नहीं जानता, ये पता नहीं यकीनन किसी ने मुझे बदनाम करने की कॉल की है। मैं तो मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी, मैं वो भी ड्रैकोली थी, मैं भी ड्रैकोला हूँ, वो मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी, वो ड्रैकोली थी। बस उसके साथ भी मैं एक ही दिन ऐसा मुंह जोड़ा मैंने, तो जब मैंने ऐसा पप्पी किया तो उसका दांत टूट के ऐसे मेरे मुंह में आ गया। आज भी बेचारी बब्बा 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 करके बोलती है, उसके दांत ही बेचारी के निकल गए। आज भी वो केला से चाय में डबो के ऐसे चूसती है, क्योंकि उसको केले खाने का बड़ा शौक था। अरे जनाब आप नहीं बाज आएंगे। तो नाजरीन मैं अपने इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करता हूं और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इस तरह के गेस्ट नहीं होंगे, आपको अच्छे गेस्ट के साथ मिलेंगे। हम दोबारा मिलते हैं आपके होस्ट के साथ। तबाह है।